नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों आज देखिए प्रैक्टिस सेट 13 है। इससे पहले मैंने 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, तो जो लोग नहीं देखे हों जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके देख लें। ओके, तो इसमें देखिए ये अरिहंत की बुक से हम लोग कर रहे हैं। अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है जिसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। और 30 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 1 नंबर है इसमें। ओके, और ये सफिशियंट है, जो कहा जाता है ना परिपूर्ण, एकदम पूरी तरह से। आप बस इसी को रिवाइज करते रहें, आपका आराम से पेट हो जाएगा। ओके, पेट का एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला है, ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया। देखिए कह रहा है ना कि कौन सा ब्रिटिश इतिहासकार था जिसने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया था। देखिए ये जेम्स मिल साहब थे। जेम्स मिल था जो इसे 3 भागों में बांटा था। ऑप्शन नंबर ए सही, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा था, कहाँ का था? देखिए ये भी थानेश्वर का था। ऑप्शन नंबर ए सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो आप सबको पता है 1556 में। बताइएगा अकबर और किसके बीच में, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे चौथा, सूरदास के महान संत, मतलब सूरदास ने महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। देखिए वल्लभाचार्य से माना जाता है, वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर डी सही। ओके, आगे देखिए परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल के आद्य तल के साथ साथ पाया जाता है। देखिए घग्गर नदी, हकरा नदी जो है, ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखिएगा। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता बताइएगा। आप सबको पता है शास्त्री जी का यहाँ पे ही स्वर्गवास हो गया था। अब बताइए छठवां का। देखिए 1966, ठीक है, 1966 इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? बताइएगा। देखिए बिहार में हुआ था, गांधी जी इसके अगुआ थे। ओके, चलिए आगे। 8वां देखिएगा, गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछ रहा है, ठीक है, तो बताइएगा। वे क्रिप्स आयोग के एक सदस्य थे, वे केंद्रीय विधान परिषद के एक सदस्य थे, वे संविधान सभा के एक सदस्य थे। बताइएगा। असत्य पूछ रहा है, असत्य, ध्यान रखिएगा, असत्य पूछ रहा है, न कि सत्य, ठीक है। देखिए ये तीनों के कुछ नहीं थे गांधी जी, ठीक है, तो तीनों का तीनों असत्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार जो था किस दिन घटित हुआ था? ये बताना है, बहुत ही बुरा दिन था। देखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे बताइएगा 10वां, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे बताइए वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है? 11 के हिसाब से पूछ रहा है, आसान क्वेश्चन है। देखिए ये तो बार बार आप लोग बहुत ही प्रैक्टिस किए हैं इसका। 8.61%, मतलब 8.61% प्रतिशत। 12वां देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? ठीक है, बताइएगा कौन सी है? देखिए चंबल, सोन, सिंध, कोशी। 12 का बताइएगा। ऊपर से कौन कौन सी नदी आती है? देखिए कोसी नदी। ऑप्शन नंबर डी सही है, कोसी। ओके, आगे बताइए बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता के कारण होती है। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किस कारण से होती है? 13 का बताना है। तो देखिए आप इस नदी के जल का अंतः श्रवण के नाते, ऑप्शन नंबर डी सही है, 13 का डी सही है, ट्रिक कर लीजिएगा। आगे 14वां है, सर्दी में किस रबी फसल की बुआई की जाती है? 14, देखिए गेहूं का। ऑप्शन नंबर ए सही है, सर्दी में किस रबी फसल की बुआई की जाती है? गेहूं का। ओके, आगे बताइएगा 15वां, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? भूमध्य रेखा की बात की जा रही है। देखिए अक्षांश रेखाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है?
बताइएगा। जीडीपी की गणना की बात की जा रही है भारत का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, ठीक है, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ऑफिस है। देखिए 17वां निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 सही है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। आगे देखिए 18 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 18 का देखिए उद्योग आता है। ऑप्शन नंबर ए से उद्योग। ओके। 19वां बताइएगा किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? देखिए वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। ओके। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। ओके। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में विमुद्रीकरण की कई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का कितना प्रतिशत है? 86%। ऑप्शन नंबर ए सही है, 86%। ओके। आगे बताइएगा लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? लाहौर उच्च न्यायालय की बात की जा रही है। देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर ए सही, 1919 अधिनियम के तहत। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखिए ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 का। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? देखिए प्रथम जो भी इम्पोर्टेंट, मतलब प्रथम जहाँ भी आ जाए समझिए इम्पोर्टेंट है। ओके। तो देखिए लोकसभा का जो प्रथम स्पीकर जो थे आपके कौन थे? मावलंकर साहब थे। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर या GV मावलंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जा रही है। ओके, इसको देखिएगा कौन नहीं था, बताइएगा 24 का। देखिए KN वांचू नहीं थे, बाकी BN राव, RS पाठक, नागेंद्र सिंह सभी थे। जो ये KN वांचू थे ये नहीं थे। 25 का बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? आर्टिकल कौन सा है? 25 का। देखिए 15, आर्टिकल 15 फेमस है, इस पर मूवी भी एक है, आप लोग देख सकते हैं। आर्टिकल 15 बहुत ही बेहतरीन मूवी है, मतलब पिक्चर बहुत अच्छा है, इसको देखिएगा। आगे बताइएगा दंतवल्क में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट प्रकृति से होता है, क्या होता है? क्षारीय होता है, आप सब पढ़े हैं, क्षारीय होता है, हाई स्कूल में तो पढ़ा होगा आप लोग, क्षारीय होता है। चलिए आगे। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन। ऑप्शन नंबर सी सही है, केसीन है। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन है। 28 आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके किसके आवर्ती फलन है? देखिए परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन है। 29 देखिएगा एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों ही फोकस दूरी +25 सेमी है। दर्पण और लेंस डायडस होने की संभावना है, बताइएगा 29 का कौन सा लेंस? देखिए दर्पण अवतल और लेंस उत्तल होगा। दर्पण जो होगा अवतल होगा, लेंस जो होगा उत्तल होगा। ठीक है। सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? सबको पता है, वोल्ट में। ठीक है, किस में नापा जाता है? वोल्ट में। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको नहीं करना है, चलिए हिंदी पाते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बुनी कर्म करे विधि नाना, उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। 36 का है विभावना। 36 का है क्या है? विभावना। ओके। 37 का बताइएगा सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप है सूची। सूची क्या है? सूची है। सुई का तत्सम रूप क्या है? सूची है। 38 बताइएगा 100 अनाज एक सुजान के रचनाकार का नाम है।
देखिए बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है, बालकृष्ण भट्ट। ओके, देखिए आगे बताइए, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पे हुआ था? 39 का, बी 80 घाट पे। ओके, भक्तमाल के रचनाकार हैं, कौन से हैं? नाभादास हैं। कौन है नाभादास? आप सबको पता है। चलिए इसको छोड़ते हैं, 51 पे आते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन 51 से। देखिएगा, हाल ही में कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? ड्रोन उड़ाने की अनुमति की बात कर रहा है। देखिए इजराइल है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इजराइल बहुत ही बेहतरीन कंट्री है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ओके, हथियार भी बहुत अच्छे अच्छे बनाता है, इसे यहाँ पे बनता है। 52 देखिएगा, हाल ही में किस फुटबॉल टीम में AFC वुमेन एशिया कप 2022 का खिताब जीता? कौन सी फुटबॉल टीम की बात कर रहा है? AFC वुमेन विश्व कप, महिला वाली बात कर रहा है। देखिए ये चीन जीता है। कौन जीता है? चीन, ठीक है। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा देश कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? 53 का, देखिए भारत था। कौन था? भारत था। इसमें तो हम लोग की उपलब्धि है ही, सीरम जो है अपना, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया? पहला आ गया ना, तो ग्राफीन नवाचार केंद्र, बताइए कहाँ पे? देखिए केरल में, ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल में स्थापित किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में उमर अता वंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? उमर अता वंदियाल, बताइए कहाँ के? 55 का पूछ रहा है। देखिए पाकिस्तान के। ओके, पाकिस्तान। 56, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 की बात कर रहा है, 56वां का बताना है। देखिए PR श्रीजेश ने। ओके, 57 देखिएगा, हाल ही में किस शहर में 100 चार्जिंग पॉइंट वाला भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन खुला है? कहाँ पे? 57 का, देखिए गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है, गुरुग्राम। ओके, आगे है, देखिए हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाएगी? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 58 का, बताइए कौन सी जयंती है? 157वीं जयंती, ठीक है, 157वीं जयंती। तो आप जन्म इनका बताइएगा पीछे जाके डेट सहित, 28 जनवरी कितने को हुई थी? 59 का, देखिए हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी रणजीत सिंह का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? रणजीत सिंह हॉकी के प्लेयर थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पर्यटन दिवस की बात कर रहा है। देखिए एक 25 जनवरी को 2 दिवस होता है, एक होता है विश्व मतदाता दिवस, एक होता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, दोनों याद रखिएगा। 61 देखिए, बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा? देखिए साहित्य सृजन, पत्रकारिता, स्वतंत्रता सेनानी, सभी में थे बाल मुकुंद गुप्त जो थे। चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही था 61 का। डॉक्टर सलीम अली एक हैं, 62 का बताइएगा। देखिए पक्षी विज्ञानी हैं, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली। किसे रघुपति राघव राजा राम लिखा था? किसने लिखा था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम? देखिए विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, विष्णु दिगंबर पलुष्कर। 63 का डी सही है। अगला है 64, कर्नाटक में हृदय जो विरासत नगर विकास और विस्तार योजना के अंतर्गत, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को चुना गया? हृदय के अंतर्गत, बताइए कौन सा शहर है? आप सबको पता है ये बादामी है, ठीक है, 64 का डी सही है। रे को विस्थापित कीजिए, मतलब रे का फुल फॉर्म पूछ रहा है 65 का। देखिए राजीव आवास योजना, ऑप्शन नंबर बी सही है, जो राय है रे है, राजीव आवास योजना। ओके, चलिए आगे बताइएगा। सोशल वर्क इज ए प्रोफेशनल नेचर किसने कहा था? सोशल वर्क इज ए प्रोफेशनल नेचर किसने कहा था? 66 का। देखिए क्लार्क हेलन ने कहा था। ओके, 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक विश्व विरासत स्थल नहीं है? 67 का सी,
ठीक है, वेल्लूरू हलेबीड स्थल, वेल्लूरू हलेबीड स्थल। ओके। 68 का देखिएगा, जापान की संसद कहलाती है, देखिए डैड, ठीक है डैड। ड्यूमा कहाँ का है बताइएगा। आगे देखिए, पिलिया गीत के अवसर पर गाया जाएगा, पिलिया जो दिवस है गीत के अवसर पर गाया जाएगा, बताइएगा पिलिया। ठीक है, जन्म जब होता है, ठीक है जन्म। कमायनी किसकी रचना है, सबको पता है जयशंकर प्रसाद की है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 70 क्वेश्चन थे, ये हो गए। और देखिए मैथ का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, उसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है, रीजनिंग का भी, तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं। ओके, बाकी अपना ये जीएस का पोर्शन और करंट का दोनों मजबूत कर लीजिए आप लोग। ओके, अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।